हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं गाइस, क्या हालचाल है? एक और खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की, कि वेट कर रहे थे कि राजस्थान में वेट कर रहे थे कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी की, तो वो तो 236 पदों पर आई है संस्कृत शिक्षा विभाग में। अब एक और वैकेंसी जो है, जो आपके लिए मैं ये कहता हूँ विद इन डेज, महीने की बात नहीं, विद इन डेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी, और वो है AEES। ये AEES क्या होता है? इसे बोला जाता है एटॉमिक एजुकेशन सोसाइटी, यानी कि परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था। उसके अंतर्गत जैसे KVS होता है, जैसे NVS होता है, वैसे AEES भी होता है। और इसके अंतर्गत PGT कंप्यूटर साइंस और TGT कंप्यूटर साइंस, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर विज्ञान, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि सीधी भाषा में 10वीं तक पढ़ाने वाले और 12वीं तक पढ़ाने वाले कंप्यूटर टीचरों की विज्ञप्ति जो है आप लोगों के सामने आनी है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जो रूल्स अपडेट हुए हैं उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, क्या चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करता हूं कि जो पोस्ट है वो है PGT की। ठीक है, PGT की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT कंप्यूटर साइंस। ये कॉमन है सभी के लिए, कंप्यूटर साइंस पर्टिकुलर नहीं है। टोटल 228 पोस्ट है और ये 2024 में क्रिएट की गई है, जिनकी वैकेंसी जो है अब आनी है। ठीक है, 2024 में क्रिएट की गई है। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए ग्रेड B की पोस्ट है, सिलेक्शन होगा इसका। एज जो है यहाँ पर वो रखी गई है 40 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 40 ईयर तक का तो भर सकता है, प्लस साथ में जो है आपको यहाँ पर मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपको जनरल OBC के लिए जो 3 साल मिलता है, फिर SC ST के लिए जो मिलता है वो एज रिलैक्सेशन जो है एज पर द रूल्स जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। मैं सीधी बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है। ये देखो भाई, ये रहा कंप्यूटर साइंस। अगर PGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो आप लोग और इसमें जाना चाहते हो तो ये देखिएगा। इसमें एक और बात करेंगे कि इसकी स्कूल्स राजस्थान में भी है क्या? हाँ, राजस्थान में भी AEES की स्कूल्स है। वो कहाँ कहाँ है वो भी देखेंगे। तो PGT कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि MCA होना है या MSc कंप्यूटर साइंस आप लोगों का होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगेन MSc डिग्री के ब्रैकेट में CS लिखा होगा, तभी वो डिग्री MSc CS की मान्य मानी जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA देती है मार्कशीट में, तो आपको 50% मार्क्स के अकॉर्डिंग CGPA कितना होता है उतना आप लोगों के सामने होना। ठीक है, दूसरा यहां पर है BE और BTech। दूसरा है BE और BTech। ठीक है, BE और BTech होना जरूरी है अगर कंप्यूटर साइंस में है या IT में, है ना। ये दो ही स्ट्रीम यहाँ पर मान्य है। ठीक है, और उसमें भी कम से कम 50% होना चाहिए। अभी बात करेंगे ग्रेजुएशन है क्या, उसकी भी बात करेंगे। गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये हो गया अब 50%। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी अगर CGPA देती है तो फिर आपको CGPA के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? उसके अलावा अगर आप BE BTech कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो अगर आप लोग यहाँ पर DOEC से B लेवल आपने किया है, और वो भी 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, तो वो भी आपका वैलिड, यानी कि MCA और MSc कंप्यूटर साइंस, BE BTech कंप्यूटर साइंस और IT, और उसके अलावा B लेवल भी वैलिड है। ठीक है, अगर आपने लिया है तो। दूसरा इसके बाद में अगर आपके पास में ये नहीं है और आपने C लेवल किया है, ठीक है, DOEC का C लेवल किया है, और वो भी किसमें? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अलावा, और वो भी 50%, है ना। तो कुछ 50% है, कुछ से आपको CGPA मिलता है। कुल मिला के जो है मिनिमम 50% के साथ आपने MCA MSc BE BTech या आपने B लेवल या आपने C लेवल, अगर ये आपने किया है तो आप इसमें जो है एलिजिबल हो। ठीक है, तो भाई साहब ये PGT की इतनी सी एलिजिबिलिटी है। सीधी सीधी बात है, आपके पास में PGT कंप्यूटर साइंस के लिए मास्टर डिग्री का होना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए मास्टर डिग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जैसे अक्सर एक सवाल आता है कि सर क्या B.Ed चाहिए क्या? तो कैंडिडेट्स हैविंग B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, ये ऊपर वालों के लिए। हमारे लिए क्या ज्ञान है यहाँ पर देखिएगा,
ये देखो, इन सब के अलावा जो है हमारे पास में जो है वो ये रहा, ठीक है। देखो टीचिंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल, मतलब बीएड जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी है आपके लिए और भी कुछ है आगे, बीएड यहां पर जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बीएड अगर आप लोगों को आगे के प्रमोशन चाहिए तो आपको साथ साथ जो है वो बीएड लेना पड़ेगा, साथ साथ बीएड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और देखो यहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, एक प्रोफिशिएंसी जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आपको जो है बीएड नहीं चाहिए, तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं टीजीटी। अब देखो, अब आपके लिए मामला अवेलेबल है टीजीटी, यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, सीनियर टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उनकी 638 पोस्ट जनरेट की गई है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और यहां पर जो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो है क्वालिफिकेशन वो ये रहा। अब देखो, यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपके लिए क्वालिफिकेशन है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, वो क्या है जरा देखो। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस है वो चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो वो काम कर जाएगा, बीसीए है तो वो भी काम कर जाएगा। और कोई भी ऐसी डिग्री जो कंप्यूटर साइंस में दी जाती है, कोई भी ऐसी डिग्री जो कंप्यूटर साइंस में दी जाती है और वो भी कम से कम 50% मार्क्स आपने लिए हैं, ठीक है। या अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए देती है तो वो सीजीपीए अगर है आपके पास में 50% तो चल जाएगा। बीसीए वाले एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है ना भाई, ये लिखा हुआ बीसीए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये जनरली ईसीई माना जाता है यहाँ पर, वो है आपके पास में कम से कम 50% के साथ में, तो वो भी वैलिड है। यानी कि बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए और बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, ये सब लोग यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। अब क्योंकि बी और सी जो है वो हायर लेवल माने जाते हैं, इसलिए बी और सी लेवल तो आपके पीजीटी में ले लेते हैं, और जो ए लेवल होता है उसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो ए लेवल जो है डोएक का मिनिमम 50% के साथ में, तो उसमें आप लोग टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीधी भाषा में ग्रेजुएशन डिग्री है कंप्यूटर साइंस में तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपके पास में डिग्री है कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री तो आप लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये हो गई यहां तक की बात। अब देखो आगे क्या है, आगे हमारे पास में है यहां पर देखिएगा अगेन, क्योंकि यहां पर बीएड नहीं चाहिए, मैं आपको यही बात लिखाना चाहता हूं, टीचिंग क्वालिफिकेशन यानी कि बीएड आपको इसमें भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी बीएड नहीं चाहिए और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी बीएड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के टीचर जो है वो बनने वाले हो, ठीक है। अब इसके बहुत सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको लास्ट जो रिक्रूटमेंट आया था, लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था, लास्ट जो वैकेंसी आई थी इसकी, उसकी बात करते हैं, यानी कि जो 2022 में आई थी, ठीक है। जो वैकेंसी 2022 में आई थी उसकी बात करते हैं कि भाई और अच्छे से डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। ये AEES की वैकेंसी 2022 में आई थी, ठीक है। अब इसकी जो एग्जाम इंग्लिश में आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम जो है हिंदी में ही आता है, एग्जाम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर तो, ठीक है। इतना कॉपी मत करो, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। ये लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट है जिसकी मैं बात करता हूं यहां से। देखो तो देखो भाई, ये सबसे पहले तो बात करता है कि सेंटर कहाँ कहाँ पर आएगा। ये 15 सेंटर है जिसमें राजस्थान जो है, राजस्थान में रावत भाटा में इसका सेंटर आता है, पहली बात। दूसरी, ये कैटेगरीज है, वैकेंसीज इस बार तो अपग्रेड होगी तो हम बात नहीं करेंगे इसकी, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो मेन, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की ही बात करेंगे। ये देखो, फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस द एप्लीकेंट हैज टू एक्वायर बीएड डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर प्रमोशन, यानी कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीएड नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आपको प्रिंसिपल बनना है कभी जीवन में, तो फिर आपको बीच बीच में बीएड लानी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे के प्रमोशंस बीएड के बिना नहीं होंगे। आप हमेशा पीजीटी रह जाओगे अगर आपने बीएड नहीं किया तो, ठीक है। दूसरा, टीजीटी के लिए भी यही बात है कि टीजीटी में भी आपके पास में वो होना चाहिए, ठीक है। बीएससी और इक्विवेलेंट डिग्री जो है नहीं चाहिए अगर आप कंप्यूटर की बात करते हो तो, ठीक है। ये वापस वही क्वालिफिकेशन है। देखो हमने जो बात करी थी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो देखो भाई, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और इक्विवेलेंट डिग्री, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, वही बात वापस, और बी लेवल या सी लेवल आपके पास में है तो यहां पर चल जाएगा, ठीक है। बी और सी लेवल क्लियर।
टीजीटी टेक्निकल सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में आएगा? टेक्निकल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था, दोनों में आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने बात कर लिया। कंप्यूटर साइंस, देखो कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास में जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगेन वही बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, चल जाएगा, बीएससी आईटी में चल जाएगा, बीसीए या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, लेकिन वो भी 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं चलता, डिग्री चाहिए यहाँ पर, और ए लेवल, तो ए लेवल चाहिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, बी लेवल और सी लेवल चाहिए आप लोगों को मास्टर डिग्री या पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन जिनका मैच होता है उनके लिए मामला बड़ा बढ़िया है, ठीक है। एक और बात करते हैं कि यहां पर देखिएगा एज लिमिट। अब क्योंकि देखो मैक्सिमम 40 इयर्स तो वैसे भी आता है, पीजीटी पोस्ट के लिए 40 साल है और टीजीटी के लिए 35 साल है, ठीक है। अब रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी कैंडिडेट को +5 मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और अदर बैकवर्ड में जो एनसीएल है उनको मिलता है 3, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को +3 मिलता है, यानी कि 45 एससी एसटी और 43 तक जो है ओबीसी कैंडिडेट जो है नॉन क्रीमी लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वुमन कैंडिडेट जो है कोई भी हो 10 साल है सभी के लिए, ठीक है। एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा हुआ है तो उसको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये अलग अलग चीजें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, एक और काम की बात है यहां पर, ये तो वो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए जो अतिरिक्त जानकारियां होती है वो सारी लिखी हुई है, फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि 2022 का रिक्रूटमेंट है तो वो सब एप्लीकेशन कैसे डालनी है वो लिखा है। हम बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम आपका जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है, उसका आपका क्या होगा। पहली बात देखो, इसके अंदर जो है सीबीटी होता है, हमेशा ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम। फाइनल ईयर वाले अप्लाई हैं, फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन एग्जाम डेट से पहले आपका क्वालिफिकेशन आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा 7-8 महीने अभी है आपके पास में, ठीक है। अभी बात करते हैं उसकी, फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन एग्जाम डेट से पहले फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, और वो थोड़ी देर में थोड़े अभी है, 7-8 महीने उसमें है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं हम लोग। देखो भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, यहां पर ये देखिएगा, सीधा एग्जाम पेपर पे आ जाओ। अब देखो एग्जाम पैटर्न ये रहा, चलो ये देखो, तो पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी, अब देखो 100 एमसीक्यूज होंगे यहां पर कैरिंग, देखो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें आपको जनरल नॉलेज मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगी, टीचिंग मैथोडोलॉजी, और जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस वो मिलेगा। ध्यान रखना सिलेबस जो यूजीसी के अनुसार है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे का पेपर है। सबसे बड़ी बात, जैसा केवी के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वही यहां पर है नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा टीजीटी, अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगेन 100 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग और मैथ्स आपकी आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट जो आपका है ना, और उसमें भी सेम चीज है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। अगेन केवी, और वहां पर नो नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर भी नो नेगेटिव मार्किंग है। पीजीडीसीए नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है। प्रॉपर कंप्यूटर साइंस की डिग्री या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री आपके पास हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो टीजीटी का ये पैटर्न है, पीजीटी का ये पैटर्न है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और यहां पर नकारात्मक अंकन नहीं होता, नो नेगेटिव मार्किंग है यहां पर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए भाई, अब कैंडिडेट जो है यहां पर एक बहुत बड़ा लोचा है। वो क्या लोचा है सुनिएगा, यहां पर एक सीधी सीधी गणित है कि इसके अंदर क्वालिफाइड कैंडिडेट केवल वही माना जाएगा जो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 60% लाएगा, वही एलिजिबल है। उससे नीचे अगर वैकेंसी खाली जाए तो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम नहीं लेंगे। एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 54% नंबर लाना है, लाओगे तो ठीक है, नहीं लाओगे तो हमें वैकेंसी नहीं भरनी। एक बहुत प्यारी बात कि 2022 में जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था पीजीटी, उसका यूआर के लिए जो कट ऑफ था वो था 70%, और एससी एसटी ओबीसी उनके लिए लगभग था मोटा मोटा
65%, ये ओबीसी के लिए भी यही था 70 के आसपास, मतलब 70% पे सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो था 65%, यानी कि इतने लाओगे तब आप आगे के लेवल पे पढ़ोगे। वैसे भी इसमें आगे कुछ भी नहीं होता है, एकदम रिटर्न एग्जाम होता है, तो सीधी सीधी मेरिट है, इसके अंदर कोई लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग नहीं मिलते हो, अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तब इन्होंने पिछली बार किया था ऐसा, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और वो इन्होंने कहा था कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर नहीं मिलोगे एनी कैटेगरी, तो क्या करेंगे भाई, AEES जो है उसके पास राइट्स है कि मिनिमम % ऑफ द मार्क्स जो है नॉट लेस देन 55 तो करेंगे अनरिजर्व्ड के लिए, और नॉट लेस देन 49 करेंगे SC ST के लिए, ये कर सकते हैं। मेयर क्वालिफाइंग इन CBT विल नॉट मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट, मतलब 70% से ऊपर ले आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आगे जाओगे। जनरल OBC वही था, है ना, जनरल OBC वही था, ठीक है। अब स्किल टेस्ट जो है वो PGT के लिए तो होता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और है, वो तो ये तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम डेट वो फॉर्म वगैरह की है। अब देखो CBT जो है जिन जिन शहरों में होगा वो लिस्ट दे रखी है इन्होंने, ठीक है। कैंसिलेशन, ये यहाँ पर इतनी सी बात। अब बात है कि सर हम अगर भरे तो हमें कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो AEES है उसकी स्कूल्स कहाँ कहाँ पर है वो बात है। देखो भाई यहाँ पर इसकी लिस्ट नहीं आई है, बट मैं आप बता देता हूँ, PDF पूरी ओपन नहीं हुई है, मैं इसी में बता देता हूँ आपको कि टोटल मिला करके इन्होंने शुरुआत में भी बताया है यहाँ पर कि AEES की जो है टोटल स्कूल्स की संख्या जो है वो है कितनी भाई, मोर देन 30। ये देखो यहाँ पर इसकी जो टोटल है 30 स्कूल्स है, 30 स्कूल्स हैं जो 15 सेंटर पर है, ठीक है, 15 सेंटर पर है। राजस्थान में इसकी स्कूल्स 3 हैं, राजस्थान में इसकी टोटल 3 स्कूल्स चलती है, और वो तीनों ही स्कूल नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नाम से हैं, और तीनों ही स्कूल जो है राजस्थान के रावत भाटा में है, ठीक है। 3 स्कूल है राजस्थान में, और तीनों ही स्कूल जो है राजस्थान के रावत भाटा में, ठीक है। इसका मतलब राजस्थान में स्कूल है टोटल 15 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर ये सारी स्कूल से, कहीं पर एक है कहीं पर ज़्यादा है। तो राजस्थान में 3 स्कूल है, तीनों ही रावत भाटा में, ठीक है। तो ये जो है परमाणु ऊर्जा जो है आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES जो है, इसके अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, ये भारत सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। अब क्योंकि एक सोसाइटी है इसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पे चलती है। इसके एग्जाम जो है वो CBSE करवाता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है CBSE, वो ये एग्जाम करवाता है, ठीक है। तो इसके रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, 2024 के लिए वैकेंसीज जनरेट हो चुकी है। फाइनल एक अप्रूवल जो है, फाइनल एक जो एडवर्टीजमेंट है आपका, वो अब जनवरी के महीने में कभी भी आ सकता है। यानी कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी है केवी और नवोदय के कंपैरिजन में बराबर लेवल में, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट है। इनकी सैलरीज, पर्क्स वो सारे वही होते हैं। दूसरा, ये क्योंकि परमाणु अनुसंधान केंद्र है उनके आसपास के, तो यहाँ पर आपको रहने के लिए क्वार्टर्स भी यही एलोकेट करते हैं, वो भी सुविधा है इसके अंदर, है ना। यानी कि एक जनरल स्कूल से ये बहुत बेहतर मानी जाती है, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर काम करती है, प्लस इसकी जो सुविधाएं हैं, ये केवल वहीं स्कूल खोलते हैं जहां पर इनके खुद के हैं। रावत भाटा में तो आपको पता है एटॉमिक का सेंटर भी है पूरा, तो इसीलिए वहां पर 3 स्कूल्स अवेलेबल है, इसलिए आपको वहां पर संपूर्ण सुविधाएं दी जाती है। क्लियर। तो ये हमने बात करी भाई PGT कंप्यूटर साइंस और TGT कंप्यूटर साइंस, इन दोनों की कैसी वैकेंसीज है और कैसी आने वाली है उसकी बात, ठीक है। तो मिलेंगे अपकमिंग सेशन में, बात करेंगे कि इसका वैकेंसी कब आ रहा है और उसका कंप्लीट पैटर्न क्या है, वो सब चीजें। पैटर्न भी हमने हालांकि देख ही लिया यहाँ पर, बट नया रिक्रूटमेंट नोटिस जो है 2025 में जो आने वाला है शुरुआती दिनों में, उसमें क्या क्या डिटेल्स होगी उसको देख करके चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।